जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रात से पाकिस्तान भर में क्रैकडाउन का एक सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, जो पहले भी बहुत लंबा अरसा कैद में रहे, उनको एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। हम पहले हिस्से में ये डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान रियाज खान को वाकई उस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया जो अपेरेंटली लगाया जा रहा है। ये अहमदियत से मुतल्लक, कादियानियत से मुतल्लक मसला क्या है और इसको पेश किस तरह किया जाता है, और इससे मुंसलिक जो मुनाफकत है पाकिस्तान में चंद तबकों की, सिर्फ मजहबी तबके की नहीं, पाकिस्तान में मीडिया से रिलेटेड लोगों की भी, और पाकिस्तान के बहुत से वो लोग जो कानून पसंद शहरी कहलाते हैं और बहुत से केसेस में हैं भी सही, उनकी मुनाफकत क्या है इस इशू के हवाले से, इसके ऊपर भी बात होगी। आखिर में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज या शायद नेक्स्ट वर्किंग डे पे फैसला करेगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से। इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा जारी है उसके ऊपर बात होगी, और आखिर में चंद कमेंट्स धांधली के हवाले से कि जो धांधली के मामला हैं उसके ऊपर मुसलसल एक प्रोपेगेंडा की तरफ से, एक स्टेट प्रोपेगेंडा की तरफ सूरत में चंद वीलॉगर, चंद यूट्यूबर सहाफियों के जरिए जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है मुसलसल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला मौजू, इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया। पहले भी वो बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल में रखा गया उनको, और जब वो आए उनके चेहरे से पता लगता था, उनके बोलने से पता लगता था कि वो कितनी मुश्किल और कितना अजाब काट कर आए हैं। एक मरतबा फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मरतबा इल्जाम जो लगाया गया है वो इल्जाम ये है कि उन्होंने काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से कोई गलत बात फैलाई, कोई इंतशार फैलाया, कोई फसाद फैलाने की कोशिश की। ये इल्जाम है। अभी तक सरकारी तौर पे इस इल्जाम की भी तस्दीक नहीं की गई है। कोई एक नोटिस उनको मिला था, उसकी तस्दीक हुई थी, वो इसी हवाले से था। चुनाचे ये तस्वुर किया जा सकता है कि उनको गिरफ्तार भी इसी केस में किया गया है। क्या इस केस में किया गया है या नहीं, ये पहला मौजू है। नाज़रीन, मैं आपको अर्ज करूं, ये फैसला क्या है इसके ऊपर भी बात होगी और खुल के बात होगी, लेकिन पहले स्पेसिफिकली हम फोकस करके इमरान रियाज का इशू डिस्कस कर लें। काजी फाइज ईसा साहब ने एक फैसला दिया है। वो फैसला एक अहमदी शख्स की जमानत का फैसला है, और उसकी बुनियाद, कानूनी बुनियाद सिर्फ ये है कि उस शख्स को 2019 में गिरफ्तार किया गया, और जिस कानून के तहत उसको इंप्लीकेट किया जा रहा था वो 2021 में आया। ये एक बुनियादी तरीन असूल है पूरी दुनिया के किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि जो कोई भी लॉ जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, माजी से उसको इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता, और खुसूसन किसी को सजा नहीं दी जा सकती है ऐसे कानून के तहत। अगर आप किसी चीज को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते भी हैं तो सजा का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं दे सकते होते। ये एक बड़ा बुनियादी असूल है, तो इसके तहत फैसला दिया। अब हुआ ये कि उस फैसले को लिखते हुए उसके अंदर चंद रिमार्क्स शायद काजी फाइज ईसा ने ऐसे दिए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के मजहबी हलकों को एतराज है। अब वो रिमार्क्स क्या है, एतराज क्या है, उसके ऊपर भी अभी हम बात नहीं करते, अगले मरहले में करते हैं। पहले मैं इस चीज को कंक्लूड कर लूं। इमरान रियाज ने इस हवाले से शायद किसी का कोई ट्वीट जो है वो शेयर किया जिसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया। नाजरीन, आपके सामने चंद हकाइक रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक आलम दीन है, नोन आदमी है, तो छुपे हुए आदमी नहीं। उन्होंने बकायदा इस फैसले के ऊपर एक वीडियो बनाई और खुल के उस फैसले के बारे में वही बातें कही जिनको अब बाद में गलत कहा जा रहा है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाने वाले वजाहती बयान में भी गलत कहा जा रहा है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने जो है वो एक वीडियो बयान जारी किया। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है इब्तिसाम साहब, बड़े पढ़े लिखे, बड़े काबिल एहतराम वालिद के बेटे हैं, मुजाहिद वालिद के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने बकायदा ओपनली, खुलेआम, जोर जबरदस्ती से उस फैसले को न सिर्फ गलत कहा बल्कि वो तमाम बातें कही जिसको इंतशार फैलाने वाली बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की कोई बात इमरान रियाज खान ने नहीं की। लाहौर बैठे हुए हैं इब्तिसाम साहब, इस्लामाबाद बैठे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान। आगे चलते हैं नाजरीन। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वीडियो स्टेटमेंट दी, हम सबने देखा। जमात इस्लामी के फरीद प्राचा साहब हैं, उनकी भी वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। सेम वही वाली बात कि वो वीडियो में कंडेम कर रहे हैं फैसले को, और जिस चीज को इंतशार फैलाना कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। इस तरह के आपको बीसियों लोग मिलेंगे, प्रोमिनेंट लोग मिलेंगे। नाज़रीन, मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप समझते हैं कि इमरान रियाज खान ने जो बात कही है
क्या वो ज्यादा तल्ख थी, या अगर सही गलत की मैंने अब अर्ज किया, अभी बात नहीं कर रहे, फैसला क्या है, सही है या गलत है, बुनियाद क्या बनाई गई, जो अहमदी कम्युनिटी है उसके साथ जो कुछ पाकिस्तान में होता है या जिस तरीके से होता है, और जिस तरह पूरी कौम खामोश तमाशाई बन के बैठी होती है, और जो मुनाफकत है चंद लोगों की, उसके ऊपर बात करते हैं, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ इस मौजूद में बात कर रहे हैं, इमरान रियाज खान को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बाद लोग इस चीज को ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो इसी केस में गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने गलत किया था। ये जो एक्ट उन्होंने किया, इसके ऊपर मैं अपनी राय बिल्कुल ओपनली खुल के कहूंगा। मैं जो एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है उसके ऊपर भी खुल के बात करूंगा। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के जाके मैदान में खेल रही है। ये नवाज शरीफ साहब की सियासत थी, उनकी 40 साल सियासत का खुलासा यही है कि जो भी अपना एक हेलीकॉप्टर ग्रुप साथियों का बना के रखो, अपने करीबी लोगों का ग्रुप बना के रखो, जो भी आपके खिलाफ जाए, जो भी तनकीद करने वाला हो, उसके ऊपर मजहबी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दो, उसके ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगा दो। ये नवाज शरीफ साहब की सियासत थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तब्दीली के दावेदार तहरीक इंसाफ वाले, मुझे तो कभी भी उनकी आइडियोलॉजी से कभी कोई भी वो नहीं रहा, कोई उनको मैं सही नहीं समझता रहा कभी भी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पिछले एक लंबे अरसे से उनके खिलाफ जो रियासती इकदाम हैं वो गलत थे, उनको गलत कहा, आज भी गलत कहता हूं, आइंदा भी गलत कहता रहूंगा जब तक गलत होता रहेगा। सच बोलना मेरा काम है, सच रिपोर्ट करना मेरा काम है, उसे मैं करता रहूंगा। लेकिन अफसोस हुआ कि पढ़े लिखे लोग जहालत वाली बात खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचें, जो बात वो कह रहे हैं कादी फाइज ईसा के बारे में, इस फैसले के हवाले से झूठ है कि नहीं, बिल्कुल झूठी बात कर रहे हैं वो लोग और अड़े हुए हैं अपनी बात के ऊपर। ये नवाज शरीफ साहब की सियासत थी। आपको कोई लोग पसंद नहीं करते, कोई लोग फैन शैन नहीं है, लोग एक बहुत बड़ी तादाद यकीनन इमरान खान साहब की शख्सियत की फॉलोअर होगी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नफरत करते हैं नवाज शरीफ से उनकी इस सियासत की वजह से कि वो किस तरह से मुनाफकत करते हैं, किस तरह से वो एक दिन एक बात करते हैं और दूसरे दिन जिन लोगों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं उन्हीं से डील कर लेते हैं। एक दिन वो एक शख्स को लोटा कहते हैं, अगले दिन उसी शख्स को एमएनए का टिकट दे रहे होते हैं पार्टी का। एक दिन वो एक शख्स के साथ बैठे होते हैं, अगले दिन अपने लोगों के जरिए उस शख्स के ऊपर तौहीन मदद का इल्जाम लगवा रहे होते हैं और ये तासुर दिलवाते हैं कि जी वो तो नहीं पीछे, वो तो बंदा आजाद है, खुद कर रहा है और खुद उसके साथ राब्ता भी रखे हुए हैं, उसके साथ बैठ भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं। जिस तरह वो तमाम अकाउंट जिनको मरियम नवाज साहब रिट्वीट करती हैं, प्रमोट करती हैं, इनकरेज करती हैं, वो मुसलसल सहाफियों के ऊपर इस तरह की बातें करती हैं कि कत्ल कर दिया जाए, किसी सहाफी को मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। सहाफियों के ऊपर तौहीन मजहब के, तौहीन रिसालत के इल्जाम लगाते हैं जो अकाउंट, उनको मरियम नवाज साहब इनकरेज करती हैं, प्रमोट करती हैं। कादियानी होने का इल्जाम लगाते हैं जो अकाउंट, उनको इनकरेज करती हैं, प्रमोट करती हैं मरियम नवाज साहब। ये नवाज शरीफ की सियासत थी और इसमें पीटीआई जाके घुस गई। तब्दीली के दावे करने वाले कहां गया वो आपका असल मसला जो धांधली वाला है, जो सच्चा मसला है, जो सच्ची बात है, जिसके ऊपर गलत फैसला दिया। इस कौम का अलमिया ये है कि एक शख्स चोर होता है, उसके ऊपर 10 चोरी के इल्जाम होते हैं, उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के और पूरे 10 सही इल्जाम की क्रेडिबिलिटी को भी हम भगो देते हैं। खैर, बात इमरान रियाज खान साहब की हो रही थी, उसके ऊपर आते हैं कि उन्होंने अगर ये चीज शेयर की तो उन्होंने गलत किया, इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं की जा सकती। लेकिन क्या उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है? अगर इस वजह से किया गया तो मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मौलाना इब्तिसाम इलाही जहीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप ये बताएं कि फरीद पराचा साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं सैकड़ों नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने यही वाली बात की, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो शरीफ फैमिली की करप्शन की बात कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया इमरान रियाज खान को क्योंकि वो जो आपने रिगिंग की है, जिसको रियासत अब छुपाना चाह रही है, उसकी बात कर रहे हैं। आपके पास लेख देखे क्या रह गया रियासत के पास? 2-4 सहाफी, 2-4 यूट्यूबर जो बैठ के प्रोग्राम कर देंगे जी वो जो कमिश्नर रावलपिंडी था उसने अब ये बयान दे दिया है, बस ये और क्या। मतलब अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो गया है, आपको समझा के मर गए कि आप आजम खान को लाके बयान दिलवाए, लेकिन अगर आपने उसको 1 घंटे के लिए भी गायब कर दिया तो उसके किसी बयान की कोई अहमियत हैसियत नहीं है। आप फिर वही काम कर रहे हैं, 5 महीने एक बंदा गायब रखते हैं, बाद में बयान दिलवाते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, ये आप अब सामने लाके बयान दिलवाएंगे और अपने यूट्यूबर से प्रोग्राम करवाएंगे, आप अपनी रियासत की क्रेडिबिलिटी तो खत्म होती है, उन बेचारे यूट्यूबर की क्रेडिबिलिटी से भी खेल रहे होते हैं। मसला आपको सिर्फ इस बात से है कि चंद लोग
आपकी करप्शन, आपकी दो नंबरी, आपकी चोरी, आपकी इलेक्शन चोरी पे बात करते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब पकड़े ना। अभी ये वाला मसला पहली दफा हुआ क्या लोगों के ऊपर कादियानी कहने का, या कादियानी होने के हवाले से इल्जाम लगने का, या कादियानी होने के हवाले से लोगों के खिलाफ कैंपेन चलने का ये पहला वाक्य है? क्या आप चीफ जस्टिस के बारे में जो भी चीज चल रही है, जिसको मैं बिल्कुल गलत समझता हूं, मैं पहली दफा नहीं कह रहा, मैंने ट्विटर पे भी लिखा, सोशल मीडिया पे भी लिखा, बार बार लिखूंगा, मैं जिस चीज को गलत समझता हूं, दिल से गलत समझता हूं, ओपनली गलत कहता हूं, लेकिन क्या आपका जो कंडक्ट है वो साबित करता है कि आपने इमरान रियाज को इसी केस में गिरफ्तार किया? खुदा का नाम माने, आपको मीडिया को इस तरीके से बदल नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते प्रेस फ्रीडम को। आप नहीं दबा सकेंगे उन आवाजों को जो कि आपकी चोरी, आपकी जोर जबरदस्ती, आपकी धांधली के खिलाफ उठती हैं। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। हां, आए गिरफ्तार करें उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस तरह की किसी कैंपेन में हिस्सा लिया, जिन्होंने झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई बात की। बिल्कुल मैं ये कह के कि आज तक जिसने किया सबको करें, तो वो एक ऐसी बात जो मुमकिन नहीं है, मैं वो नहीं करता। इसी एक वाक्य को ले लें, अब सब लोगों को पकड़े ना, फिर अब बिल्कुल बगैर किसी उसके पकड़े। जो जो लोग ये नफरत उभारते हैं और पुकारते हैं उनको पकड़े। आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वजह बता के मैं अगले मौजूद पे चलता हूं। क्योंकि खौफ, मजहबी मुनाफिकत, मजहबी नफरत फैलाना इस रियासत का सबसे ताकतवर नहीं, अब वाहिद हथियार है। सिर्फ मजहबी मुनाफिकत फैला के आईएसआई और फौज अपना कब्जा जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। वही पीटीआई बेचारी जो इतने दिनों से लगी हुई, इतना ज्यादा लोगों ने मैंडेट दिया, वो भी आके इसी चीज के अंदर खेल गए। ये तो रियासत का हथियार, ये तो रियासत के नवाज शरीफ जैसे बच्चों का हथियार था। तो ये कभी भी आपको इस हथियार को खत्म नहीं करने देंगे। आप कभी भी बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े लोगों को जो अपने बयानात पे कायम हैं, जिनकी वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ी है, कभी भी आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इमरान रियाज ने अगर कोई चीज लगाई उसको रिमूव भी कर दी, आपने बुनियाद बना लिया कि जी अब चूंकि चीफ जस्टिस से नफरत करते हैं तो इसको भी उठा लो, और ये चूंकि हमारी करप्शन पे बात कर रहे हैं, हमारी इलेक्शन चोरी पे बात कर रहे हैं, तो उसको भी उठा लो। नाज़रीन, दूसरे मसले की तरफ आते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कभी भी मजहबी इश्यूज के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन इस इशू के ऊपर जो है मैं मुनाफिकत के हवाले से बात करूंगा कि हमारे यहाँ एक तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं, जो कि शिद्दत पसंद है, जो मजहबी इंतहा पसंद है, उनसे तो बात ही नहीं की जा सकती, ना ही उनसे कोई दलील हो सकती है, क्योंकि वो कभी दलील से बात नहीं करते। नऊज बिल्ला, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं इंसानियत के कत्लेआम के लिए। वो लोगों को खत्म करने, लोगों को बिचोड़ देने, लोगों के टुकड़े कर देने को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक करते हैं कि जी उनका हुक्म है या उनकी मोहब्बत में हम ये कर रहे हैं। एक तरफ रहमतुल्लाह और पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, जिनको ये कहते हैं कि मोहब्बतों का मजहब है, उनको पैगाम देते हैं कि हम कितने बड़े फिरौन हैं, हम कितने बड़े यजीद हैं, और लोगों के दिलों में मजहब के लिए और मजहब इस्लाम के लिए एक नफरत जो है भरते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये लोग। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अहमदी कम्युनिटी उन कम्युनिटीज में से है जिसको पाकिस्तान में उस तरीके से सप्रेस किया जाता है कि लोगों के घरों का घेराव कर लेते हैं, पूरा पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है, घर को जला देते हैं, लोगों को मार देते हैं। कौन सा महीना ऐसा होगा, कौन सा हफ्ता ऐसा होगा जब पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके से किसी एक अहमदी के मारे जाने की, कत्ल किए जाने की इतला नहीं आती। मुसलसल वाकयात होते रहते हैं, रियासत खामोश तमाशाई बन के बैठी रहती है, उनके कब्रिस्तानों में जाके कब्रों की बेहरमती होती है। आप देखें, आप अंदाजा करें कि एक तरफ नबी रहमत का नाम इस्तेमाल करके किसी भी शख्स की जो कब्र है, जो आखिरी रामगा, उसको मुस्मार कर देना, मतलब इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है अगर आप इस्लाम की बात भी करें। मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मैं मजहबी पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जो लोग मजहब को मानते हैं, मजहबी इस्लाहात को मानते हैं, उनके हवाले से एक चीज अर्ज कर दूं। कभी इस चीज को पढ़ के देखिएगा कि जब मजहब के मुताबिक, कि मजहबी तालीमात के मुताबिक, कि जब इंसान की रूह निकलती है, जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है, जब इंसान की रूह जाती है, तो मजहबी अकीदा क्या है सवाल के, क्या वो पूरी जिंदगी जिस अकीदे पे जिया है वो मरते वक्त भी उसी अकीदे पे होता है? इस हवाले से बहुत सी रिवायात और बहुत से अहकामात मौजूद हैं। यानी कि आप जब जा रहे होते हैं किसी कब्रिस्तान में कब्रें मस्मार करने के लिए नबी रहमत का नाम इस्तेमाल करते हुए, तो आप गायब के उस इल्म का दावा कर रहे होते हैं बुनियादी तौर पे कि आपको पता है कि ये शख्स, मैं तो किसी अकीदे को गलत सही की बात ही नहीं कर रहा,
आप करते हैं, करते रहे, आपका अपना मामला है। मैंने अपने रब को खुद जवाब देना है। मैं किसी के दुनिया में अकीदे की बात ही नहीं कर रहा, गलत है ये सही है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आप जब किसी की कब्र मुसमार कर रहे होते हैं, जाके कब्र की तख्ती तोड़ रहे होते हैं, तो आप ये दावा कर रहे होते हैं कि आपको पता था कि मरते हुए भी उसका क्या अकीदा था। ठीक है ना? तो आप ये इस चीज का आप और नबी रहमत के नाम के ऊपर ये चीज कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम के ऊपर आप एक दब्बा बन चुके हैं। और ये सिर्फ लोग जो है ये पाकिस्तान के इस चंद एरिया में रहते हैं, ये वो वाले असिस्टेंट कमिश्नर उन तहसीलों के, वो पुलिस के वो अफसरान जो कि यहाँ पे खड़े होते हैं जब इस कम्युनिटी के घरों को मसमार, जब कब्रों को मसमार की, जब मसाजिद को मसमार किया जाता है, इन तमाम अफसरान की फहरिस्त बना के इनके नामों को पूरी दुनिया में पब्लिसाइज करना चाहिए कि ये फिरौन है, ये वो लोग हैं जो कि नफरतों के ताजर हैं, जो कि किस तरीके से इंसानियत का कत्लेआम करते हैं। और सबसे बड़ा जुर्म कि इंसानियत का कत्लेआम उस शख्स के नाम पे करते हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन है। ठीक है? और मैं जो मुनाफिकत की बात कर रहा था वो ये कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चंद लोग बैठे होते हैं और ये जो चंद अच्छे पढ़े लिखे उलमा इकराम या वो चंद शहरी इस मुल्क के जो बाज़मीर या कानून पे अमल करने वाले शहरी कहलवाते हैं, उनका भी ज़मीर नहीं जागता। मतलब वो लोग हैं जो कहते हैं जी कि आइन के अंदर फैसला कर दिया गया है कि ये गैर मुस्लिम है, अहमदी कम्युनिटी के लोग जो हैं। तो जब गैर मुस्लिम है तो ये चूंकि माइनॉरिटी है, तो फिर ये कहते हैं जी कि वो मिनॉरिटी का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये कह के बस बात खत्म, सिर्फ लफाजी की हद तक। जब उनके घर मसमार होते हैं, जब रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई अहमदी शहीद हो रहा होता, कोई बंदा नहीं बोलता, इनमें से एक लफ्ज नहीं बोलता। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो सकती है कि आप एक कंडेमनेशन का एक ट्वीट ना कर सके कि किसी अहमदी को जो है वो मारा गया, किसी का घर, किसी की कब्र जो है उसको उखाड़ दिया गया। एक लफ्ज नहीं बोल सकते। हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन बनते हैं बाइगॉटेड लॉज हैं। जो कानून हमेशा ताकतवर के लिए बनता है। सारे आधे से ज्यादा कवानीन, रूल एफबीआर के एसआरओ, चंद फैमिलियों को, चंद बड़े बड़े कारोबारी अफराद को जो है वो फैसिलिटेट करने के बनाए गए, और बाकी कवानीन भी हैं जो ताकतवर तबका या ताकतवर ग्रोह हैं उनके लिए। अभी चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि वो सहाबा की हुर्मत के हवाले से कानून आके जी उसमें भी लोगों को मरोड़ने और खत्म करने की बातें, नफरतें फैलाते चले जाएं। कोई तरीका, कोई आर्गुमेंट की बात ही नहीं है। यानी कि आप ये कहते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो तरवीज ही नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि आपको डर है कि जी आप अपने बच्चों को आपने मजहब नहीं सिखाया, वो किसी और का मजहब अडॉप्ट कर लेंगे। इतना कमजोर है आपका मजहब, इतना कमजोर है आपका अकीदा। क्यों आप इस तरह की बात सोचते हैं? आप अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी तरबियत करें। आपको क्यों खौफ है कि इसको काम करने देना है, इसको नहीं करने देना, उसको करने देना? आज के इस दौर में आप किसी चीज को रोक सकते हैं? क्यों अपने मुंह पे स्याही मल रहे हैं? क्यों इस तरह की बंदिशें लगा के अपने आप को गंदा कर रहे हैं? अपने मजहब को एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि आप कोई ऐसे मतलब है कि हजारों को 10,000 साल पुराने जहन वाले लोग हैं कि जिनका जहन जो है वो सिर्फ मारने, मराने, तबाह कर देने, खून निकालने, गर्दनें उड़ा देने के अलावा कोई बात ही नहीं करते। आप इस पर पाबंदी लगा दो, उस पर पाबंदी लगा दो, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है। खैर, बात और तरफ चली गई। बात मुनाफिकत को उजागर करना था जो अहमदी कम्युनिटी के हवाले से है। और जो भी शख्स बात करता है उसको अहमदी करार दे देते हैं, उसको कादियानी करार दे देते हैं, और उसके पीछे मतलब है कि उसको मरवाने के लिए लग जाते हैं। मेरे हवाले से सिर्फ ये नहीं कि मुझे कादियानी मुस्लिम लीग नून वालों ने वो करार दिया, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस्लामाबाद के घर का, लाहौर से मेरे घर का एड्रेस फॉरवर्ड करके पहले फैलाया गया, फिर ये वाली कैंपेन चलाई गई, और पता नहीं क्या क्या ये वाला। बहरहाल तमाम तकरीबन सियासी जमातें अब क्लियर हो गया कि इस तरह के मामलात में नंगी हैं। तब्दीली की बातें हवा ही लगती हैं ज्यादातर, और जो असल मसाइल है वो अपनी जगह पे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला करेगा। इस हवाले से आपके सामने एक कानूनी पोजीशन भी रखी, जो अदालत के फैसले थे वो भी रखे कि इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिस्ट नहीं भी है तो लिस्ट अब दी जा सकती है, जैसा कि आपको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मिसाल दी कि 3 लोग आजाद इलेक्ट होके आए, और इलेक्ट होने के बाद उन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को ज्वाइन किया। उसकी कोई लिस्ट नहीं थी, लिस्ट एक्सेप्ट की, और कोई इलेक्शन कमीशन ने इतराज नहीं किया और बुरा हुआ। इस बारे में बहुत से जो प्रोपेगेंडा चलता रहा।
इसी तरीके से धांधली के हवाले से स्टेट मशीनरी मुसलसल गलतफहमी फैला रही है। नाज़रीन देखें, इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसी के जरिए हम पाकिस्तान के इस सिस्टम के अंदर तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं, और वो पूरे का पूरा निज़ाम, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो डिफाइन है। हर हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन होते हैं और हर पोलिंग स्टेशन पे नतीजे का ऐलान होता है। हल्के का नतीजा पोलिंग स्टेशन के नताइज का मजमुआ होता है। फॉर्म 45 जारी एक जमात को नहीं, एक से ज्यादा जमात को हुआ। जो लोग जीतने वाले हैं उनके पास कोई फॉर्म 45 नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अब अच्छे लोग भी सोशल मीडिया पे मौजूद जो हैं, झूठ बोलने पे अपने बुग़्ज़ की वजह से, अपने बायस की वजह से, अपनी नफरत दूसरी सियासी जमात के खिलाफ की वजह से मुसलसल झूठ लिखने पे मजबूर हैं। लेकिन जो सच है उसको प्रिवेल करना चाहिए। जितनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है उतनी अगर नहीं भी है तो जितनों का नतीजा फॉर्म 45 आप उस जमात से ना लें, दूसरी जमातों से लेकर इकट्ठा करें, कंपाइल करें, ऐलान करें, नहीं तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, निजाम को चलने में प्रॉब्लम आएगी, पाकिस्तान ही पीछे जाएगा। चंद लोगों की बुग़्ज़ और अना की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल इसी टाइम दोबारा मुलाकात होगी।